नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। और आज पहरेदार का सवाल है, कितनी सुरक्षित है आपकी कार। हमारा फोकस है कार सेफ्टी पर, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स के लिए काम करने वाली संस्था कंज्यूमर वॉइस के एक सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। सर्वे बता रहा है कि देश में 90% से ज्यादा एंट्री लेवल कार मालिकों को सेफ्टी फीचर्स के बारे में पता ही नहीं है। लोग पूछते ही नहीं है जब कार खरीदने जाते हैं कि उनकी कार में किस तरह के सेफ्टी फीचर्स हैं या नहीं है। यही नहीं, देश की सड़कों पर दौड़ रही करीब 60% गाड़ियां बिना सेफ्टी फीचर्स के हैं। और ये तब है जब देश में हर रोज करीब 400 लोग सड़क हादसों में मौत का शिकार हो रहे हैं और सालाना करीब 5 लाख लोग घायल होते हैं। तो क्या कार कंपनियां कारों को सेफ बनाने से बच रही हैं? क्या वो कार की कीमत कम रखने के मकसद से सेफ्टी फीचर्स के साथ समझौता करें? और क्या बेहतर कारें सड़क हादसों में कैजुअलिटी को कम कर सकती हैं? यही सवाल हम रखने वाले हैं अपने पैनल के सामने। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑटो सेक्टर से जुड़े कुछ खास नाम, देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को अच्छी तरह से समझते हैं। लीडर कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव है मेरे साथ। इसके साथ बैंगलोर में अमित भट्ट हैं, WRI के ट्रांसपोर्ट डिवीजन के डायरेक्टर। साथ ही में ट्रांसपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बलराज भनोत और कंज्यूमर वॉइस के COO आशिम सान्याल। इन मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन जब पहरेदार की टीम निकली सड़कों पर और हमने कार ड्राइव करने वालों से कुछ सवाल पूछे तो क्या था उनका जवाब, वो सुनाते हैं। जो आजकल गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं उसमें प्राइस कम करने के चक्कर में सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहे। चीजें मैंडेटरी करेंगे तो लोग पक्का ही लेंगे। छोटी गाड़ियों में सेफ्टी मेजर होना बहुत जरूरी है। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी जो नया बिल भी इन्होंने पास किया है, कहीं उस बिल में भी ये चीज डालनी चाहिए थी कि यहाँ जितनी भी छोटी गाड़ी बन रही है मैन्युफैक्चरर पे मैंडेटरी किया जाए कि ये जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो जरूर लगे होने चाहिए। प्राइस कम कर रहे हो लेकिन क्वालिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए। प्राइस कम करने के चक्कर में क्वालिटी भी डाउन कर रहे हो, जिससे एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियां पे उनकी क्वालिटी खराब होती है, ब्लास्ट हो जाती है, टायर फट जाते हैं हाईवेज पे। हमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि किस एयरबैग्स वगैरह जो डाल रहे हैं उसमें कि कितनी क्या क्वालिटी है, क्या है। तो ये सब अगर हमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो ऑब्वियसली एवरीबडी वुड लाइक टू गिव इन। जब भी गाड़ी चलाते हैं तो एक इनसिक्योरिटी होता ही है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी हो सकता है रोड में, और सेफ्टी हो तो चलो गाड़ी का नुकसान होगा, कम से कम लाइफ तो बचा रहेगा। क्या आप जानते हैं कि पिछले साल करीब 20 लाख कारें बिकी हैं भारत में, और भारत अब चौथा ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जोरों से हो रही है और ऐसे में सेफ्टी के मामले में हम कहां खड़े हैं? भार्गव जी, आप वेटरन हैं, आप लीडर हैं, आपने ऑटो इंडस्ट्री को बदलते हुए बढ़ते हुए देखा है। सेफ्टी के मामले में भारतीय कार कहां खड़ी हैं आपको लगता है, और इसमें और क्या सुधार की भी गुंजाइश आपको लग रही है यहां पर? देखिए, सब लोग जो हम लोग गाड़ी बनाते हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो कंज्यूमर फोरम्स वगैरह हैं, सबका एक ही मकसद है, और वो है कि हमारी सड़कें जो हैं वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाएं और सड़कों पे जो मौतें होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो कम हो जाएं। मगर किसी भी बीमारी का इलाज निकालने के लिए इंसान को पहले उसका सही डायग्नोसिस करना चाहिए कि अगर सड़क में, जैसे आपने कहा, 60,000 लोग रोज मरते हैं, तो उसकी वजह क्या है, क्यों मरते हैं? और सिर्फ यूरोप से या जापान से या किसी और मुल्क से वहां के तरीके लाके यहां पर अप्लाई करना एक कट एंड पेस्ट जॉब, उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बिकॉज हमारी जो हालतें हैं वो फर्क हैं। मैं इसलिए ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में जो मिनिस्ट्री का डेटा है उससे ये जाहिर होता है कि 29% डेथ्स जो टोटल होती हैं वो 2 व्हीलर्स की होती हैं, 21% जो होती हैं वो होती हैं ट्रक्स एंड बसेस की, और 16% कार्स की होती हैं। तो एक तो पहले ये देख लेना चाहिए कि टोटल डेथ्स का 1/6 से कम जो है वो कार्स में होती हैं। लेकिन अगर 1/6 भी हो रहा है मिस्टर भार्गव, तो चिंता की तो बात है ना। 1/6 भी हो रहा है, 1/6 भी क्यों हो? बात है प्रियंका जी,
चिंता की बड़ी बात है, बट मैंने आज तक किसी को नहीं कहते सुना, ना आपके चैनल को, न किसी को, कि जो और कारण जिसमें ज्यादा मौतें होती हैं उसका भी कुछ इलाज निकाला जाए। ओके, आप बड़े पिक्चर पे बात कर रहे हैं, आप रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इससे भी सहमत हूं कि उसे भी लेकर के काम करने की जरूरत है। उससे बात ही नहीं करते हम कार सेफ्टी पे फोकस यहाँ पर करेंगे। फोकस जो होता है, बिल्कुल सारा फोकस सबका कार्स पर और एयरबैग्स पे होता है। अब एयरबैग्स की मैं बात करूं, कार्स में जो डेथ्स होती हैं, एयरबैग से डेथ कभी बचेगी नहीं अगर आदमी सीट बेल्ट नहीं लगाएगा। और हिंदुस्तान में ये WHO का डेटा है लेटेस्ट कि सिर्फ 26% लोग सीट बेल्ट लगाते हैं जी। तो हमारी इन्फोर्समेंट और समझ और अवेयरनेस इतनी खराब है कि 26% लोग सीट बेल्ट बनाते हैं। हम इस पर भी टच करेंगे कि इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस की कहां कमी हो रही है। लेकिन एक रिपोर्ट मैं भी यहां पर कोट करना चाहूंगी। रॉबर्ट बोश एक्सीडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट 2014 में ये बताता है कि एबीएस और एयरबैग्स, आप कह रहे सिर्फ एबीएस और एयरबैग्स इसका समाधान नहीं है, लेकिन इनसे 35% हादसों में कमी हो सकती है। आशिफ, आपने रिसर्च किया, आपकी संस्था ने रिसर्च किया, बेसिक सेफ्टी फीचर्स लैक कर रही है भारतीय कारों में? जी देखिए, सबसे पहले तो हम 3 पिलर्स की बात करेंगे जिसमें रोड सेफ्टी की अगर बात हो या कार सेफ्टी की बात हो, वो रेस्ट करती है। सबसे पहला पिलर होता है जो इंडस्ट्री जो गाड़ी बनाती है, दूसरा पिलर होता है जो गवर्नमेंट या जो रेगुलेशंस या एक्ट्स बनाती है, तीसरा होता है कंज्यूमर जो गाड़ी खरीदता है। सबसे अहमियत की बात है ये है कि जो एंट्री लेवल की व्हीकल्स होती है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली व्हीकल होती है क्योंकि उनके दाम सस्ते होते हैं। और जो भी ग्रेजुएट कर रहा है 2 व्हीलर से गाड़ी की ओर जो है वो एंट्री लेवल व्हीकल ही खरीदेगा। उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन भी है और परसेंटेज शेयर ऑफ द मार्केट भी उसका सबसे ज्यादा है और उसी में अभाव पाया गया है इन टर्म्स ऑफ कार सेफ्टी फीचर्स। अब हम कार सेफ्टी फीचर्स तो कई सारे होते हैं जो हायर मॉडल में मिलते हैं, हम उन सभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बेसिक फीचर्स की बात कर रहे हैं जो कम से कम, जैसे भार्गव साहब ने बताया, कुछ आंकड़े कम करेंगे हमारे मृत्यु में जो रोड डेथ्स होती है। सबसे अहमियत जो आपके फिल्म में थोड़ा सा दिखाया गया है, किसी ने ये पूछा है कि हमको पता ही नहीं है, तो दूसरा अहमियत जाता है कंज्यूमर के ऊपर कि उपभोक्ता को पता कितना है। वो गाड़ी खरीदता है फीचर देख के, वो गाड़ी खरीदता है माइलेज देख के, और वो गाड़ी खरीदता है बेसिकली प्राइस देख के। बिल्कुल, सभी भागीदार हैं इसमें। अमित, आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे दोनों ही पैनलिस्ट कह रहे हैं इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस की कमी है, लेकिन कंज्यूमर जागेगा कैसे? जब कार्स अपनी ऐड देती हैं तो क्या उसमें बताती हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए हम ये तमाम फीचर्स इस कार में डाल रहे हैं? वो तो सिर्फ बताती है इसमें माइलेज कितना है, इसमें ये शानदार फीचर है, इसके टायर सब ऐसे दिखेंगे और दरवाजे कुछ ऐसे खुलेंगे कि ये इतने नोकीले नहीं है। ये तो नहीं बताते कि अगर मैं ये सेफ्टी फीचर डालूं तो आप इतने महफूज रहेंगे। नहीं प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा है, बट इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम, जैसे भार्गव साहब ने कहा कि हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट गलत होगा, बट अभी भी हम डायग्नोसिस गलत कर रहे हैं। जो डेटा कोड किया गया है वो ये नहीं कहता है कि ये व्हीकल कॉज किए हैं एक्सीडेंट्स का। मिनिस्ट्री का डेटा कहता है कि व्हीकल्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, तो अगर 16% लोग कार वाले जिनकी डेथ हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि 16% लोग ये एक्सीडेंट कॉज कर रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, 16% इटसेल्फ इज अ वेरी हाई नंबर। हम 1,40,000 अगर डेथ हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो 16% मतलब 20, 22, 23 हजार लोग जो गाड़ी में यूज कर रहे हैं उनकी जानें जा रही हैं। तो अगर आपने देखा होगा पिछले नवंबर में जब ब्राजीलिया डिक्लेरेशन साइन किया था इंडिया ने, तो हमने कमिट किया है कि एज अ पार्ट ऑफ UN डिकेड ऑफ रोड सेफ्टी कि हम 2020 तक 1,40,000 से 70,000 तक अपनी रोड ट्रैफिक डेथ्स कम करेंगे। तो अगर हमको ये 50% रिडक्शन अचीव करना है तो हमें तीनों चीज पे काम करना पड़ेगा। एक तो हमको गाड़ियां सेफ बनानी पड़ेंगी, 2 हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ करना पड़ेगा, 3 हमको जो यूजर है, जो ड्राइवर है, जो और यूजर उनको सेंसिटाइज करने का, तो तीनों चीज पे काम करेगा। अगर हम ऐसा कुछ, अगर हम व्हीकल सेफ्टी की बात करें जिस पे ये आज का प्रोग्राम है, तो मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने 2013 में अप्रैल में एक एंट्री लेवल गाड़ी ली, मैं कंपनी का नाम नहीं बताना चाहूंगा। उसमें लेफ्ट हैंड रियर व्यू मिरर ही नहीं है। अब आप बताइए क्या ये सेफ्टी फीचर नहीं है? क्या ये एलिमेंट्री चीज नहीं होनी चाहिए?
बलराज जी, आप मेरा सेफ्टी कहने का मतलब स्टैंडर्ड्स ये बनाते हैं, क्या देखते हैं, क्या भारतीय कारों को हम कितना महफूज माने, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स किस तरह के होते हैं, किन बातों का ख्याल रखा जाता है? हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिकली हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो WP29 यूरोप के अंदर है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के स्टैंडर्ड बनते हैं, वो फॉलो करते जाते हैं, हम वही फॉलो करते हैं। और हमें ये खुशी होनी चाहिए, हिंदुस्तान वन ऑफ द कंट्रीज है आउटसाइड द यूरोप जिसने ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उससे कंप्लाई किए हैं। आपके लिए मैं नोटिस के लिए एक चीज़ कह सकता हूँ ऑन प्लेटफॉर्म दैट हमारे इतने स्टैंडर्ड अलाइंड हैं उनके स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड से कि आज की डेट के अंदर इवन जापान के अंदर बना हुआ व्हीकल उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हिंदुस्तान में एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज दे डू नॉट मीट द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दैट। बेस लेवल होता है, जो एंट्री लेवल होता है, उसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी व्हीकल जो सड़क के ऊपर आता है वो 100% सेफ्टी रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री मीट करता है। भार्गव जी, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब कोई एक ग्लोबल कंपनी भारतीय कारों को इस तरह से अपने टेस्ट में पूरी तरह से 0 मार्क्स दे देती है, तो एक छवि बनती है कि यहाँ ऐसी कारें बन रही हैं जो सुरक्षित नहीं है। इस छवि का आप खंडन कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, हर एक कार को इस वक्त भी फ्रंटल क्रैश टेस्ट करना पड़ता है, और वो फ्रंटल क्रैश टेस्ट उसी स्टैंडर्ड का है जो यूरोप का है, अमेरिका का है, जापान का है। तो ये गलत है कि छोटी गाड़ी, एंट्री लेवल गाड़ी या कोई और गाड़ी में फ्रंटल क्रैश टेस्ट नहीं होता है या वो सुरक्षित नहीं है। दैट्स नॉट फैक्चुअली करेक्ट। व्हाट अभी जो दूसरी चीज कही गई थी वो ये है कि अगले साल से हम साइड क्रैश टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, मगर दैट्स अ डिफरेंट टेस्ट। फ्रंटल टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जो आपने अभी बात करी है कि वो दूसरा टेस्ट जो किया है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो इक्विपमेंट बनाते हैं उनका काफी कंट्रीब्यूशन होता है। उनने जो क्रैश टेस्ट किया है, फ्रंटल क्रैश टेस्ट, वो ज्यादा स्पीड पे किया है, जो कि यूरोप में या अमेरिका में प्रिस्क्राइब है उससे ज्यादा स्पीड पर। तो वो स्पीड किसी गवर्नमेंट ने आज तक प्रिस्क्राइब नहीं करी है एज अ मैंडेटरी स्पीड फॉर क्रैश टेस्ट। दिस इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने जो भी उनका एजेंडा है उस एजेंडा के वजह से ये टेस्ट करके और कहते हैं कि गाड़ी सेफ नहीं है। बिल्कुल, वो 64 किलोमीटर की रफ्तार पे उन्होंने टेस्ट की थी। भारत में 56 किलोमीटर की स्पीड पर टेस्ट होती है, लेकिन 64 और 56 में ज्यादा फर्क नहीं है। और क्या गाड़ी उससे ज्यादा तेज नहीं भागती है। और अगर इस तरह के पिक्चर्स हमारे सामने आते हैं, भले ही आप कहें कि वो भारतीय मानदंडों के हिसाब से नहीं है, लेकिन आपको हिला तो जरूर जाते हैं। अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या कारों को महफूज बनाने के लिए सरकार की दखल कितनी जरूरी है और कंज्यूमर को जागना कितना जरूरी है। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। क्या कार कंपनियां कार सेफ्टी को ताक पर रख रही हैं? मेरे साथ हैं आरसी भार्गव जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लीडर कंपनी मारुति से। भार्गव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस आरोप का आप कैसे खंडन करेंगे? लोग कहते हैं अफोर्डेबिलिटी के लिए जो है बेसिक सेफ्टी फीचर से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। जब सड़कों पे हम निकले तो तब भी लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, और ये आरोप भारतीय ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पर लगता रहा है। देखिए, अफोर्डेबिलिटी की कोई बात नहीं करता हम लोगों में से, क्योंकि हम बात करते हैं कि किस चीज की वास्तविकता से जरूरत है। और जैसे मैंने पहले भी कहा और भनोट जी ने भी कहा, जब तक आप सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं और मौतें जो होती हैं वो किस वजह से होती हैं और उनको कम करने का क्या करना चाहिए, तब तक ये कहना कि कौन सा तरीका सही है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अमेरिका में 1970 तक वो यही ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेफ्टी करते रहे थे और हर एक साल सड़क की मौतें बढ़ती रही थी। फिर उनने नेशनल हाईवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाई और उनने ये शुरू किया सही डायग्नोसिस करना कि एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ्स क्या है, एक्चुअल कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स क्या है और उनको बचाने का कॉस्ट क्या है।
और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद उनने गाड़ियों के रेगुलेशंस किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एनालिसिस हुई और उसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे रोड सेफ्टी पर काम हुआ। अब जैसा कि भार्गव जी कह रहे हैं, डायग्नोसिस पर जोर दे रहे हैं भार्गव जी। अमित, आपके पास आना चाहूंगी। डायग्नोसिस, आप क्या डायग्नोस कर रहे हैं, क्या किए जाने की यहाँ पर जरूरत है? कार सेफ्टी, हम ये नहीं कह रहे हैं केवल कार महफूज हो जाएंगी तो सड़क के हादसे कम हो जाएंगे, लेकिन ये एक अहम पिलर जरूर है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा प्रियंका। इनफैक्ट अगर हम रोड एक्सीडेंट का कारण देखें तो हमें 3 चीज निकल के आती है। एक तो गाड़ी, दूसरा उसको चलाने वाला या यूज करने वाला, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें इन तीनों पे काम करना है। तो जैसा कि भार्गव साहब ने कहा कि हर कंट्री जहां पे रोड सेफ्टी को पॉजिटिवली एड्रेस किया गया वहां पे एक लीड एजेंसी होती है, तो वो हमें अपने कंट्री में भी क्रिएट करनी है। तो वो एक नंबर 1 है। दूसरा, हमें एजुकेशन प्रोग्राम भी करना है, ड्राइवर ट्रेनिंग, रोड यूजर ट्रेनिंग। और तीसरा है हमें गाड़ियों को महफूज करना। 2 व्हीलर के बाद कार सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या फेटेलिटीज मैं कहता हूं। तो हमें गाड़ियों को भी सेव करना है, क्योंकि जो आदमी उसको चला रहा है या जो उसमें बैठा है वो भी सेफ होना चाहिए। बिकॉज हम एक्सीडेंट तो कम करेंगे, लेकिन इनकेस अगर जो इन्वॉल्व होता है वो सेफ रहे। बिल्कुल, तो उसमें हम क्या करें, भी फोकस होना चाहिए। आशिफ जी, ये बताइए मुझे कि क्या कार सेफ्टी, आपने कहा कंज्यूमर अवेयर नहीं, लेकिन कार कंपनियों की आप इसमें कितनी जिम्मेदारी मानते हैं? देखिए, जिम्मेदारी जैसे बाकी वक्ताओं ने बताया कि ये बटी हुई जिम्मेदारी है, जिसमें कार मैन्युफैक्चरर्स का हिस्सा काफी अहम होता है, क्योंकि हमारी गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग 2 व्हीलर से ग्रेजुएट करके 4 व्हीलर पे जा रहे हैं और एंट्री लेवल व्हीकल्स जो है उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, गवर्नमेंट को एड्रेस करना है, वो भी इसका हिस्सेदार है। तो उस सबसे अहम बात अगर आप देखें तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक उनको पता नहीं होगा और अवेयरनेस ड्राइव नहीं चलेगी, तब तक वो चीज को मांगेंगे नहीं। जहां डिमांड नहीं होगा वहां सप्लाई भी नहीं होगी। तो अगर कार मैन्युफैक्चरर्स आज के दिन में प्रोवाइड नहीं कर रहे सेफ्टी फीचर्स, बिल्कुल सही है कि वो पैसे उस दाम में बेचना चाहते हैं जिस दाम में कंज्यूमर जो है उसको खरीदेगा, और वो पूछेगा नहीं कि भी इसमें क्या क्या फीचर होना चाहिए। सो कंज्यूमर को जो है आज डिमांड करना पड़ेगा, और डिमांड के लिए हमने ये 15 वर्कशॉप 17 वर्कशॉप्स अक्रॉस द कंट्री किया था, जहां पे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स वर्कशॉप किया है हमने कि आप पूछिए, आप मांगिए, डिमांड क्रिएट करनी होगी, कंज्यूमर को जागना होगा, कहना होगा मुझे आप ज्यादा महफूज कार बेचिए, मैं पैसे अदा करूंगा। लेते हैं एक ब्रेक, आगे समझेंगे एक ही सवाल कि सरकार का रोल क्या होना चाहिए, और क्या केवल सरकार का ही डंडा जब चलेगा तभी कंपनियां जागेंगी। आगे पहरेदार आज उठा रहा सवाल कि क्या हमारे देश में कमजोर गाड़ियां बन रही हैं, और अगर बन रही हैं तो इसमें सरकार का क्या रोल हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट तो आ गया है, लेकिन इस एक्ट में कार को लेकर के कुछ खास निकल कर नहीं आता है। अमित, कार कैसे महफूज बने, क्योंकि एमवी एक्ट कई सारी बातें लेकर आ रहा है जिसमें रोड में दुर्घटनाओं पर कमी करने की कोशिश की जाएगी, काबू करने की कोशिश की जाएगी, पर कार का रोल वही रह जाता है। सरकार कारों को लेकर के कोई भी पुख्ता पॉलिसी, कोई भी पुख्ता काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो प्रियंका, इसमें हम कुछ चीजें कर सकते हैं। एक तो हम बात किया कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी गाड़ी की, तो उस पर हम फ्रंट एंड साइड टेस्टिंग और अलग में भी 8 हायर स्पीड वो कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम एक एसेंशियल फीचर प्रिस्क्राइब करें कि जो सब गाड़ियों में होना चाहिए, जिसमें मेरे हिसाब से दोनों साइड व्यू मिरर हर गाड़ी में होने चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी और एयर बैग्स। और हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने एसी या फ्रिज में स्टार रेटिंग की है, वैसा हम सेफ्टी रेटिंग भी डेवलप कर सकते हैं गाड़ी के लिए। सो कंज्यूमर अवेयर हो सकता है कि ठीक है, मेरी ये कार सेफ्टी में 5 स्टार है, 1 स्टार है, 2 स्टार है, तो वो एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकता है। बिल्कुल। भार्गव जी, आपके ऑल्टो कार जो आपकी सबसे एंट्री लेवल कार है, उसमें भी आप एयर बैग्स दे रहे हैं, और जो काबिल तारीफ है। आप अगर दे सकते हैं तो देश में बाकी कंपनियां अपने बेस एंट्री लेवल कार्स में ये क्यों नहीं देती? उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं बना देना चाहिए, आप नहीं महसूस करते? हमने हर एक गाड़ी पर ये एयर बैग मैंडेटरी नहीं किया है, कहीं मैंडेटरी बिल्कुल देते हैं एज ओई, और कहीं पर हम उसे ऑप्शन देते हैं।
और हमारा तजुर्बा ये रहा है कि एक नेग्लिजिबल परसेंटेज कस्टमर है जो कि ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है। ये सही नहीं है कि उसको नहीं बताया जाता है, क्योंकि डीलर तो चाहता है कि कंज्यूमर एयरबैग ले उसको प्रॉफिट बनता है, मगर कंज्यूमर नहीं लेना चाहता है। तो ये अवेयरनेस की इतनी बात नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर भी समझता है कि मुझको जरूरत नहीं है। यानी लोग खरीदना नहीं चाह रहे, डिमांड ही नहीं है और इसी डिमांड को क्रिएट करने की जरूरत है। कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, और इस जान को बचाने के लिए अगर एयरबैग, एबीएस जैसे एक्स्ट्रा चीजों के लिए आपको कुछ हजारों खर्च करने हैं तो खर्च करना बेहद जरूरी है। अपने सभी मेहमानों को यहां मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। पहरेदार में आज बस इतना ही। नमस्कार।